चलो तो गणेश जी भगवान की कथा सुनाते आज। भगवान श्री गणेश की दिव्य कहानियाँ और जीवन गाथा। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान की शुरुआत श्री गणेश नम मंत्र के उच्चारण के साथ होती है। वे विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के दाता और सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। श्री गणेश जी का स्वरूप जितना अनूठा है, उनके जीवन से जुड़ी कथाएं भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं और ज्ञानवर्धक हैं। तो माता पार्वती के मेल से जन्म और गजानन बनने की कथा। भगवान गणेश के जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में मिलती है। एक समय की बात है, माता पार्वती को स्नान करने जाना था। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे और नंदी माता के आदेश का पालन करते हुए पहरा दे रहे थे। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो नंदी ने उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका, क्योंकि वे शिव जी के परम भक्त थे। माता पार्वती को इस बात से महसूस हुआ कि कैलाश पर्वत पर उनका ऐसा कोई सेवक होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। इसके बाद माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर लगे चंदन और होठन के मैल को इकट्ठा किया। उन्होंने उस मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें अपने तपोबल से प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। माता पार्वती ने उस बालक को प्यार से गले लगाया और कहा, तो पुत्र, तुम मेरे रक्षक हो। मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम मुख्य द्वार पर पहरा दो। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता के चरणों को स्पर्श कर आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। वह द्वार पर एक छड़ी लेकर डट गया। थोड़ी ही देर में भगवान शिव वहां पहुंचे। वे जैसे ही अंदर जाने लगे, बालक ने अपनी छड़ी आगे कर दी और कहा, रुकिए, अंदर मेरी माता स्नान कर रही हैं, आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने आश्चर्य से देखा और बोले, बालक, तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस कैलाश का स्वामी हूँ और पार्वती मेरी अर्धांगिनी है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? बालक ने बड़ी निर्भीकता से कहा, आप कोई भी हो, मुझे मेरी माता की आज्ञा का पालन करना है। शिवजी के गणों नंदी, भृंगी आदि ने बालक को समझने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने सभी को युद्ध में परास्त कर दिया। यह देखकर शिवजी के गण अचंभित रह गए। अतंतः भगवान शिव भी बालक के इस हठ से अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव और बालक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्रोध के भयभीत वशीभूत होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को लहूलुहान अवस्था में मृत देखा तो उनका हृदय छिन्न भिन्न हो गया। वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। माता पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया और सृष्टि का विनाश करने की ठान ली। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं ने माता पार्वती को शांत करने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने कहा, मैं तभी शांत होंगी जब मेरा पुत्र पुनः जीवित होगा और उसे समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आए। देवगण उत्तर दिशा की ओर गए बढ़े। उन्हें सबसे पहले एक हथनी दिखाई दी जो अपने नवजात बच्चे की तरफ पीठ करके सोई थी। देवताओं ने उस हाथी के बच्चे का सिर काट लिया और कैलाश ले आए। भगवान शिव ने उस गजमुख हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए। बालक पुनः जीवित हो उठा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इस प्रकार बालक का नाम गजानन पड़ा। माता पार्वती और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए भगवान शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया, आज से तुम सभी गणों के स्वामी होंगे और तुम्हारा नाम गणपति होगा। संसार में जब भी कोई शुभ कार्य या विवाह या यज्ञ होगा, सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी।
जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। तभी से गणेश जी के प्रथम पूजनीय बन गए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।